और कुसुम्पटी में ऐसा जोश देखकर प्रतीत होता है कि जहां डबल इंजन की सरकार बनेगी वहीं दो कमल कुसुम्पटी और शिमला शहरी में खिलने का काम भी होगा। और ये मैं इसलिए भी कहता हूं भाई और बहनों, शिमला में जो काम पिछले 5 वर्षों में हुआ है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हो, ये भूतो न भविष्य, ऐसा लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, सड़कें चौड़ी करने की बात हो, बाकी मूलभूत सुविधाएं सुधारने की बात हो, ये सारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है। इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी तो हिमाचल प्रदेश की अनदेखी होती थी। केंद्र ने अपनी ओर से सब कुछ करने का प्रयास किया। मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी तो 2014 से 17 तक ये 3 साल मोदी जी तो दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश को देते रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उस समय की कांग्रेस की सरकार ने केवल रुकवाने का ही काम किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, पहले डबल इंजन की सरकार जब अटल जी और धूमल जी के समय बनी, हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में सड़कें बनाने का काम किया गया। पन बिजली परियोजनाएं बनाकर हिमाचल को आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र में किया गया। 1 दिसंबर 2002 को अटल जी शिमला आए थे, औद्योगिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को 10 साल के लिए दिया, लाखों लोगों को रोजगार हिमाचल प्रदेश में मिला, तो उस समय की डबल इंजन की सरकार के भारतीय जनता पार्टी के कारण मिला था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकारें आई, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, प्रदेश में वीरभद्र जी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी आए, हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया। हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक पैकेज को कम कर दिया गया और तो और अटल टनल का काम स्लो करवा दिया गया। मानो ऐसा लगता था हिमाचल प्रदेश के विकास को ग्रहण लगाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, सारे काम रुकवा दिए थे। और ये ढोल नगाड़े बताते हैं कि मानव सुरेश भारद्वाज जी भी आगे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कल्याण सर लीजिए, शिमला शहरी के साथ कुसुम्पटी के भी हमारे कार्यकर्ता भी। अरे वाह वाह, भारद्वाज जी का सीन तो देखने वाला है। इतना प्यार, मान सम्मान, जोश। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है। यार पीछे पीछे आ जाओ। मित्रों, जिस समय का हमें इंतजार था, माननीय सुरेश भारद्वाज जी भी हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री और कुसुम्पटी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, अब सुरेश भारद्वाज भी हम सबके बीच में आ गए हैं। जोरदार तालियों के साथ सुरेश भारद्वाज जी और संजय सूद जी का स्वागत हो। सेकंड वाले को बोला भाई, अब भाई पीछे सारे लोग हेलो भैया, भाई भाई बोलो, मित्रों, मैं आपके मैं आपके जोश को और आपके इस जन समर्थन को भी सलाम करता हूं।
लेकिन समय कम है, ट्रैफिक भी खुलना है। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें एक नहीं दोनों सीटों पर कसुमटी में भी और शिमला शहरी में भी कमल खिलाना है, डबल इंजन की सरकार को बनाना है। इधर वाले तो तैयार है कमल खिलाने, इधर वाले भी तैयार है, तैयार है ना सारे मेरे भाई और बहनों। मैं बात कर रहा था डबल इंजन की सरकार की, पर देश में जब कांग्रेस की सरकार थी और देश में कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने हिमाचल के विकास को रुकवाने का काम किया। मोदी जी ने 1500 करोड़ का एम्स दिया और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र दिया, 4 मेडिकल कॉलेज दिए और ट्रिपल आईटी से लेकर आईआईटी आईआईएम दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने 5-5 साल जमीन के लिए रोड़े अटकाए, विकास नहीं होने दिया, प्रोजेक्ट शुरू नहीं होने दिए। कांग्रेस विरोध करती थी, हम विकास करना चाहते हैं, कांग्रेस ने रुकावटें पैदा की, हमने काम पूरा करके हिमाचल प्रदेश को एम्स भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर आईआईटी आईआईएम देने का काम भी किया है। ये हमारे प्रयास थे। और आज भी अगर नरेंद्र मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा तो उन्होंने स्वयं कहा है, 1 रैंक 1 पेंशन से लेकर स्मार्ट सिटी शिमला और धर्मशाला को देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। सुरेश भारद्वाज जी ने इसके ऊपर शानदार काम वहां पर किया और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भी कहीं पर कोई कमी पिछले 5 वर्षों में जयराम जी की सरकार ने नहीं छोड़ी। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इस विकास की रफ्तार पर रोक नहीं लगने देनी, नहीं तो मोदी जी दिल्ली से भेजेंगे, जैसे पहले कांग्रेस रुकवाती थी, वो फिर आकर रुकावटें पैदा करने का प्रयास करेंगे। आज भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने 2003 में कहा था कि वो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या शिमला और कसुमटी में मिल गए? अरे जोर से बोलो, मिले? अगर 2003 में कांग्रेस ने आपको रोजगार नहीं दिया तो आपने सत्ता से बाहर किया। वो 2012 में फिर फॉर्म भरवा कर गए कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या आपको बेरोजगारी भत्ता मिला? 12 में भी नहीं मिला तो 17 में आपने उनको बाहर का रास्ता कर दिया। अब वो फिर नया फॉर्म लेके चले। ये कांग्रेसियों पर विश्वास मत करना, ये चुनावों के समय झूठे वायदे करते, वोट बटोरते और सत्ता में आने के बाद नोट बटोरने का काम कांग्रेस ही करते हैं मेरे भाई और बहनों। ये भ्रष्टाचारी चाहे केंद्र में थे या प्रदेश में थे, इनके समय केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही हुआ। 5 साल जयराम जी की सरकार रही, 5 साल में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ईमानदारी के साथ सरकार चलाई है तो केंद्र में मोदी ने और प्रदेश में जयराम जी ने चलाई है मेरे भाई और बहनों। भाई और बहनों, आज भी अगर आप हमारा घोषणा पत्र देखेंगे, संकल्प पत्र देखेंगे, बहनों के लिए अलग से संकल्प पत्र आया है। गर्भवती महिला को जो 6,000 रुपया मिलता है, अब 25,000 रुपया मिलेगा, 4 गुना से ज्यादा उसको बढ़ा दिया है। 6वीं से 12वीं कक्षा तक जाने वाली बेटियों को अब साइकिल मिलेगी तो कॉलेज जाने वालियों को स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यही नहीं, शिमला में रोपवे बनाने की बात हो तो इसके लिए भी हजारों करोड़ रुपए की मंजूरी